हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। एसक्यूएल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हमारा ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, या आपके कॉलेज की एग्जाम है जिसमें MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन एसक्यूएल का यूज होता है? आपका साइज है, लेंथ len दिया करेंगे, या आप लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, या आप काउंट फंक्शन यूज करेंगे, या आपका कैर्स आता है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपका यूज होता है? लेंथ फंक्शन आपका यहाँ पर यूज होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस। अब स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन आपका इसमें यूज होता है? दैट इज अपर है, आपका कैप्स है, आपका यू केस है ओनली है, या आपका क्या है टू अपर है। तो यहाँ पर अपर केस के थ्रू आप कन्वर्ट करते हैं इसे अपर केस में। स्ट्रिंग को अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर फंक्शन से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर। लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर फंक्शन आपका यूज होगा इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लोअर। नाउ नेक्स्ट है आपका इसमें, विच फंक्शन रिमूव दी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पर आपने स्पेस दिया, यहाँ मैंने हेलो लिखा है और स्टूडेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर क्लोज किया। तो अब ये लीडिंग स्पेस है और ये ट्रेलिंग स्पेस है। इसको रिमूव करने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन होता है स्ट्रिंग में? दैट इज अ स्ट्रिप फंक्शन। तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन से आप क्या करते हैं? रिमूव करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग का व्हाइट स्पेस। नेक्स्ट है, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग से आपको सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे? एक्सट्रैक्ट है आपका, सब str सब स्ट्रिंग है आपका, स्लाइस फंक्शन है, या आपका कट है। तो इसमें आपका सब str या सब स्ट्रिंग फंक्शन को आप यूज करते हैं सब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है, विच फंक्शन कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। अब दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है एसक्यूएल के अंदर, तो कौन सा फंक्शन आपका इसमें यूज होता है? दैट इज अ जॉइन फंक्शन है आपका, मर्ज फंक्शन है आपका, कॉन्कैट है आपका, या कंबाइन है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन यूज होता है दैट इज अ कॉन्केटिनेशन फंक्शन हम यूज करते हैं, जिससे कॉन्केटिनेट करके आपकी वैल्यू रिटर्न होती है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन रिटर्न दी पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न आपका कौन करता है? दैट इज पोजीशन रिटर्न करने के लिए लोकेट है आपका, या इन str है, पोजीशन ओनली है, फाइंड है, या आपका सर्च है। तो यहाँ पर लोकेशन अगर आपको रिटर्न करनी है तो आपका जो फाइंड आउट होगा, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए लोकेट फंक्शन आपका यूज होता है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन रिप्लेस ऑकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की ऑकरेंस को रिप्लेस करने के लिए आप किसका फंक्शन का यूज करेंगे? तो डायरेक्ट है आपका रिप्लेस फंक्शन ही आपका यूज होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रिप्लेस। नेक्स्ट है, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द करंट डेट। करंट डेट को रिटर्न करने के लिए एसक्यूएल में क्या फंक्शन आप यूज करते हैं? दैट इज अ टुडे, आप नाउ ओनली, गेट डेट, करंट डेट, या करंट डेट आपका फंक्शन है, या आपका डेट फंक्शन है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? गेट डेट, करंट डेट, या करंट डेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं करंट डेट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है, विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम दोनों चीजें आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? यहाँ पर करंट डेट, CUR डेट, गेट टाइम, या नाउ गेट डेट, या आपका डेट टाइम। तो यहाँ पर नाउ एंड गेट डेट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं करंट डेट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ईयर मंथ डे फ्रॉम अ डेट। डेट से आपको ईयर, मंथ और डे को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर? दैट इज अ गेट पार्ट आपका है, डेट पार्ट एक्सट्रैक्ट है आपका, या स्प्लिट डेट है, या आपका डेट गेट है। तो इसके लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर डेट पार्ट या एक्सट्रैक्ट फंक्शन का आप यूज करेंगे। डेट डिफरेंस इज यूज टू। डेट डिफरेंस आपका कहाँ पर यूज होता है? दैट इज यूज फॉर द एड डेट व डेट, या फॉर्मेट अ डेट, या आपका फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, या आपका कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डेट। तो ये क्या करता है? फाइंड करता है डिफरेंस बिटवीन टू डेट।
दो डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपका यूज होता है डेट डिफरेंस फंक्शन। विच फंक्शन एड अ टाइम इंटरवल टू अ डेट, डेट में टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करने ऐड करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करते हैं स्ट्रिंग में, दैट इज अ एड डेट, डेट ऐड या डेट प्लस या आपका टाइम ऐड या आपका डेट कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपका क्या यूज होता है, ऐड डेट फंक्शन जो है वो यूज होता है आपका डेट इंटरवल को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिप्लेस नल विद अ स्पेसिफिक वैल्यू, आप एक स्पेसिफिक वैल्यू से नल वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, तो ये नल इफ या आपका इज नल, इफ नल, कोलेस, स्केप या नल चेक, ये आपके यूज होता है। तो इसमें इज नल, इफ नल ये फंक्शन आपके यहाँ पर यूज होता है। कोल लेस रिटर्न, ये क्या रिटर्न करता है आपका, COALESCE, ये फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, दैट रिटर्न अ लार्जेस्ट वैल्यू, द फर्स्ट नन वैल्यू, नॉन नन वैल्यू इन अ लिस्ट, या आपका है द लास्ट वैल्यू, या आपका है नन ऑलवेज। तो ये क्या करता है, द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू लिस्ट के अंदर रिटर्न करने का काम करता है आपका कोल स्केप। नाउ नेक्स्ट है आपका नल इफ ए बी रिटर्न। अब नल इफ ए बी रिटर्न क्या रिटर्न करेगा आपका, दैट रिटर्न नल इफ ए इक्वल बी, अदरवाइज रिटर्न ए इफ इज नल, या आपका बी ऑलवेज, या आपका लार्जेस्ट ऑफ ए और बी। तो ये क्या करता है, नल करता है अगर ए बी के इक्वल होगा, अदरवाइज आपका ये ए को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक फॉर नल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में नल को चेक करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट राइट अप करते हैं, इक्वल टू नल या डबल इक्वल टू नल, इज नल या आपका इक्वल्स नल। तो आप इज नल फंक्शन पैरामीटर को यूज करते हैं, या हम कीवर्ड की बात करते हैं तो इज नल को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है नल वैल्यू इन ऑर्डर बाय आर रिप्लेस। अब ऑर्डर बाय में अगर नल वैल्यू आती है तो वो किससे रिप्लेस होती है आपकी, ऑलवेज एट द टॉप, ऑलवेज एट द बॉटम, डिपेंड ऑन DBMS, नल्स फर्स्ट नल्स लास्ट, या कॉज एंड एरर। तो यहाँ पर डिपेंड करता है DBMS के अकॉर्डिंग कि आपको नल को स्टार्टिंग में एंटर करना है या लास्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज द CT, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है आपका, दैट इज अ परमानेंट टेबल है आपका, अ टेम्परेरी नेम रिजल्ट सेट डिफाइन विद के साथ है, अ टाइप ऑफ इंडेक्स है, या एक स्टोर प्रोसीजर है। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी नेम रिजल्ट सेट का होता है जो यूज होता है आपका विद क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट है विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल ऑपरेट ऑन। एसक्यूएल के अंदर जो विंडो फंक्शन है वो क्या वर्क आपका परफॉर्म करता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ अ रो डिफाइंड बाय द पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, या आपका द एंटायर टेबल ओनली, द ओनली ग्रुप बाय क्लॉज, या ओनली इंडेक्स कॉलम। तो ये क्या है, एक सबसेट है, रो डिफाइंड बाय, पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, इसको डिफाइन ये करता है। नेक्स्ट है आपका विच विंडो फंक्शन असाइन अ यूनिक रैंक विद गैप फॉर टाइज। गैप विद टाइज के साथ आपका कौन सा विंडो फंक्शन यूज होता है, आपका डेंस रैंक, या आपका रो नंबर, रैंक, या आपका NTILE। तो यहाँ पर रैंक फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रैंक, यूनिक रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं आप वैल्यू की। नाउ नेक्स्ट है आपका विच विंडो फंक्शन असाइन रैंक विदाउट गैप फॉर टाई। अब बिना गैप के आपका डिफाइन करें डेटा, तो उसके लिए क्या यूज होता है, आपका रैंक फंक्शन है, रो नंबर है, आपका डेंस रैंक है, या आपका परसेंट रैंक है। तो यहाँ पर आपका क्या यूज होता है, आपका डेंस रैंक जो है वो यूज होती है विदाउट गैप फॉर टाइज। नेक्स्ट है रो नंबर विंडो फंक्शन। अब रो नंबर विंडो फंक्शन क्या वर्क करता है आपका, दैट इज अ स्किप नंबर और टाइज, असाइन द सेम नंबर ऑफ टाई, या असाइन अ यूनिक सीक्वेंशियल इंटीजर टू ईच रो, या आपका क्या आता है रिक्वायर ऑर्डर बाय बी इग्नोर। तो ये क्या करता है, आपका असाइन करता है एक यूनिक सीक्वेंशियल इंटीजर टू ईच रो, उन सभी को एक सीक्वेंशियल इंटीजर प्रोवाइड करता है आपका ईच रो में।
नेक्स्ट है आपका पार्टीशन बाय इन विंडो फंक्शन इज सिमिलर टू। पार्टीशन बाय की जब हम बात करते हैं तो ये किसकी तरह है आपका, दैट इज अ वेयर क्लॉज की तरह है, ऑर्डर बाय की तरह है, ग्रुप बाय की तरह है, या हैविंग की तरह है। तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये आपका ग्रुप बाय की तरह ही है। यहाँ पर भी आप ग्रुप बनाते हैं, पार्टीशन में भी आप पार्टीशन कर देते हैं। विच क्लॉज इज यूज विद विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन में कौन सा क्लॉज आपका यहाँ पर यूज होता है, फिल्टर यूज होता है आपका, ओवर होता है आपका, विद इन होता है, या आपका फ्रेम होता है। तो यहाँ पर ओवर जो है वो आपका क्या है, फंक्शन यूज होता है विंडो फंक्शन के अंदर, क्लॉज जो है वो यूज होता है आपका। नेक्स्ट है आपका LEAD फंक्शन इज एसक्यूएल इज यूज टू। लीड फंक्शन क्या आपका यूज करता है, दैट इज एक्सेस अ प्रीवियस रोज वैल्यू, या रिटर्न द फर्स्ट रो, एक्सेस अ सबसिक्वेंशियल रो वैल्यू, या आपका क्या है, कैलकुलेट रनिंग टोटल। तो ये क्या रिटर्न करता है आपके, एक्सेस अ सबसिक्वेंशियल रो वैल्यू। सबसिक्वेंशियल रो वैल्यू को एक्सेस करने का काम करता है आपका लीड फंक्शन। नेक्स्ट है LAG फंक्शन इन एसक्यूएल इज यूज। लेज फंक्शन काय के लिए आपका यूज होता है, दैट इज एक्सेस अ सबसिक्वेंशियल रोज वैल्यू, एक्सेस अ प्रीवियस रोज वैल्यू, रिटर्न द लास्ट रो, या आपका काउंट प्रोसीजर रो। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका एक्सेस करता है आपका, एक्सेस प्रीवियस रो वैल्यू, प्रीवियस रो की वैल्यू को एक्सेस करने का काम करता है आपका लेज फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू रिटर्न, अब फर्स्ट वैल्यू क्या रिटर्न आपका करता है, दैट रिटर्न द मिनिमम वैल्यू, द फर्स्ट रोज वैल्यू इन अ ऑर्डर विंडो फ्रेम, या आपका द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड, या आपका फर्स्ट इंसर्टेड रो। तो ये क्या करता है आपका, फर्स्ट रो वैल्यू इन अ ऑर्डर विंडो आपका एक्सेस करता है आपका फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट है आपका विच एसक्यूएल कमांड ग्रांट प्रिविलेज टू अ यूजर। यूजर को ग्रांट प्रिविलेज देने के लिए आप कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करते हैं। अलाउ होता है आपका, परमिट होता है आपका, ग्रांट होता है आपका, या गिव होता है। तो यहाँ पर जो यूज होता है आपका वो होता है आपका ग्रांट फंक्शन। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड रिमूव्स प्रिविलेज फ्रॉम अ यूजर। यूजर से प्रिविलेज को रिमूव करने के लिए आप एसक्यूएल की कौन सी कमांड यूज करते हैं, दैट इज अ रिवोक होता है आपका, डेनी होता है आपका, रिवोक होता है आपका, रिमूव, रिवोक, या डिलीट होता है। तो यहाँ पर रिवोक फंक्शन आपका यूज होता है प्रिविलेज के लिए। DCL स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा को कंट्रोल करने के लिए आपके इसमें ग्रांट एंड रिवोक फंक्शन आपके यूज होते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL आपका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज है आपका TCL, ये ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए ही आपके यूज होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा TCL ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। विच प्रिविलेज अलाउ अ यूजर टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल से रीड करना है डेटा को, तो कौन सा प्रिविलेज आपका यूज होता है, दैट इज अ इंसर्ट है आपका, अपडेट है आपका, सेलेक्ट है, या आपका एग्जीक्यूट है। तो सेलेक्ट के थ्रू ही आप डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट प्रिविलेज आपका यूज होता है टेबल से डेटा को रीड करने के लिए। Which SQL clause can use an index most effectively? इंडेक्स में मोस्ट इफेक्टिवली आपका कौन सा SQL क्लॉज यूज होता है, दैट इज अ सेलेक्ट स्ट्रिक, या वेयर ऑन एन इंडेक्स कॉलम, या आपका ऑर्डर बाय ऑन नॉन इंडेक्स कॉलम, या आपका लाइक परसेंट वैल्यू। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज होता है ऑन इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम पे आप वेयर क्लॉज को यूज करेंगे तो वो आपका एज अ क्या यूज होता है आपका, इंडेक्स मोस्टली एफिशिएंट आपका वर्क करता है। Using select asterisk instead of a specific column allow improve performance, या has no impact, can slow performance by fetching unnecessary data and is required for join। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये स्लो कर देता है आपकी, जब आप स्ट्रिक लिखते हैं, स्ट्रिक का मतलब होता है अननेसेसरी डेटा है आपका, उसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगाएगा, दैट इज अ, इसकी परफॉर्मेंस जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है आपकी। एंड एक्सप्लेन या एक्सप्लेन प्लेन स्टेटमेंट इज यूज टू, ये काय के लिए आपका यूज होता है, डॉक्यूमेंट अ क्वेरी, क्वेरी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, या शो द क्वेरी एग्जीक्यूट प्लान, या आपका वैलिडेट एसक्यूएल सिंटैक्स, या आपका एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट। तो ये क्या करता है आपका, शो द क्वेरी एग्जीक्यूट प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम करता है आपका एक्सप्लेन प्लान। नेक्स्ट है विच ज्वाइन इज जनरली स्लोअर व्हेन नो इंडेक्स एग्जिस्ट। अगर आपका इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं है तो इसमें से कौन सा ज्वाइन आपका क्या है, स्लोअर होगा। इनर ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन है आपका, लेफ्ट ज्वाइन है, या आपका सेल्फ ज्वाइन है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं पता होगी तो क्रॉस ज्वाइन जो है वो स्लोएस्ट होता है एक्सेस करने के लिए।
कन्वर्टिंग इंडेक्स मीन्स, अब इंडेक्स को कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है आपका, दैट इज अ इंडेक्स ऑन ऑल टेबल्स, या आपका इंडेक्स दैट कंटेन ऑल कॉलम नीडेड बाय अ क्वेरी, या इंडेक्स दैट कवर्स नल वैल्यू, या आपका है इंडेक्स ऑन प्राइमरी की ओनली। तो ये क्या करता है, इंडेक्स दैट कंटेन ऑल कॉलम नीडेड बाय अ क्वेरी, इसको डिटरमाइन करता है आपका कौन, कन्वर्टिंग इंडेक्स कंडीशन। Query which with like %abc cannot use index efficiently because, क्यों करता है, like is invalid, loading wildcard prevent index range scan, या index does not support string, या आपका है like only work with the full text integer। तो यहाँ पर क्या है, लीडिंग वाइल्ड कार्ड प्रिवेंट इंडेक्स रेंज स्कैन, इंडेक्स की रेंज को स्कैन ये कर लेगा। लास्ट में आपका एबीसी होना चाहिए, उससे पहले आपके किस भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट आपका, कोई भी अल्फाबेट आपका आ सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीडिंग वाइल्ड कार्ड जो है वो आपका डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है आपका, दैट नो नल वैल्यू एग्जिस्ट, फॉरेन की वैल्यू मैचिंग एग्जिस्टिंग प्राइमरी की वैल्यू, या ऑल कॉलम आर इंडेक्स्ड, या आपका है डेटा इज नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन की जो है वो आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, मैच करता है आपका प्राइमरी की वैल्यू से। नेक्स्ट है आपका ऑन डिलीट कास्केड मीन्स। डिलीट कास्केडिंग मीन्स क्या है आपका, दैट इज अ prevent deletion is block if child row exist। दूसरा है delete parent automatically delete child row, या आपका है child row is set to null on parent delete, या आपका है nothing happen to child row। तो यहाँ पर क्या है आपका delete हो जाएगा आपका क्या, इस केस में अगर आप डिलीट कास्केड की बात करते हैं तो पेरेंट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा आपके चाइल्ड रो को। नो डिलीट सेट नल मीन्स, नो डिलीट सेट नल, नल का मीनिंग जो है वो क्या है आपका, दैट इज अ पेरेंट कैन नॉट बी डिलीटेड, चाइल्ड रो आर डिलीटेड, चाइल्ड फॉरेन की सेट टू नल व्हेन पेरेंट इज डिलीटेड, या आपका ट्रिगर फाइल। तो यहाँ पर चाइल्ड को अगर आपने फॉरेन की कोई डिफाइन किया तो वो नल हो जाएगी अगर आप पेरेंट को क्या करेंगे, डिलीट यहाँ पर करेंगे। तो ये इसका मीनिंग ये होगा आपका। नेक्स्ट है आपका विच कंस्टेंट अलाउ ओनली स्पेसिफिक वैल्यू इन अ कॉलम। कॉलम पे एक स्पेसिफिक वैल्यू को ही अलाउ करेगा आपका, दैट इज अ नॉट नल, यूनिक, चेक, या आपका डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जो कंस्टेंट आपका यूज होता है वो होता है आपका चेक कंस्टेंट। अ टेबल कैन हैव हाउ मेनी प्राइमरी की कंटेंट। तो एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है, अदर जितनी भी होंगी वो आपकी कैंडिडेट की कहलाती हैं, या हम उनको बोलते हैं सेकेंडरी की। तो एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होगी आपकी। कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती है, सुपर की मल्टीपल हो सकती हैं आपकी। अ स्कीमा इन एसक्यूएल इज, स्कीमा इज अ ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ अ टेबल। ओवरऑल कंटेंट जो है वो कहलाता है आपका स्कीमा। टेबल बैकअप या लॉजिकल कंटेनर फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, या टाइप ऑफ इंडेक्स, या आपका स्टोर प्रोसीजर। तो ये क्या है, एक लॉजिकल कंटेनर है फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉजिकल कंटेनर जो है वो आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपका कौन जनरेट करता है, ट्रिगर करता है, या आपका सीक्वेंस या ऑटो इंक्रीमेंट डिफॉल्ट करता है, या आपका इंडेक्स करता है। तो यहाँ पर जो जनरेट करता है वो करता है आपका सीक्वेंस या ऑटो इंक्रीमेंट आपका वर्क करता है डिफाइन करने के लिए, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है यूनिक नंबर। व्हाट इज द materialized view। materialized view क्या है आपका, that is a virtual table with no store value, a physical storage result of a query, या आपका view on a index table only, या आपका है view that update in real time। तो ये क्या है, physical store result of a query, इसको डिफाइन करता है आपका कौन, materialized view। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट चेक इफ अ सब क्वेरी रिटर्न एनी रो। अगर आपकी सब क्वेरी कोई रिटर्न कर रही है, आपकी सब क्वेरी कोई रो को रिटर्न कर रही है, तो किस स्टेटमेंट आपका यूज होगा, इफ एग्जिस्ट आपका होता है, इज नल वैल्यू, नॉट नल, या इन। तो यहाँ पर एग्जिस्ट के थ्रू आप डिफाइन करते हैं कि आपका जो है सब क्वेरी रिटर्न एनी रो आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करेंगे आप। केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज फॉर। केस स्टेटमेंट क्यों यूज होता है आपका एसक्यूएल के अंदर, दैट इज अ
एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है, या कंडीशनल लॉजिकल इनसाइड क्वेरी है आपका लूपिंग के लिए यूज होता है, या आपका जॉइनिंग टेबल। तो केस स्टेटमेंट आपका कंडीशनल लॉजिक इनसाइड क्वेरी के अंदर कंडीशनल लॉजिक आपको लगाने हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं केस स्टेटमेंट को। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का आपका, विच फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न आपका कौन करता है, किस फंक्शन के थ्रू। एब्सोल्यूट कंप्लीट आप लिखेंगे, या पॉजिटिव आप लिखेंगे, या एबीएस लिखेंगे, या एमओटी लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप एबीएस फंक्शन से एसक्यूएल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो ये था आपका थर्ड पार्ट एसक्यूएल का। थैंक यू स्टूडेंट।